गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग सब जल्दी जल्दी जुड़िए। पहले लाइव आइए सब लोग। नए वर्ष में सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए मन लगा करके, और पढ़ लिख करके जीवन में अच्छा कुछ करना है, अच्छे मुकाम को हासिल करना है। एक अच्छे टीचर के पास आए हैं, तो एक अच्छा टीचर आपके लिए यही कामना कर सकता है कि आप जीवन में पढ़ लिख करके आगे बढ़िए, और हमारे मार्गदर्शन में 2 साल रहिएगा तो सब लोग का जॉब हो जाएगा सुनिश्चित। वैकेंसी आना चाहिए, वैकेंसी तो आते ही रहता है। बस सब लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए। और आज एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन चल रहा है। हम लोग को ठंडा लग गया था, तबीयत खराब हो गई थी, इसके वजह से हम 4-5 दिन से इधर एब्सेंट थे, लाइव नहीं ले पा रहे थे क्लास। अब आप लोग का लाइव क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। इस पूरा मंथ, ये पूरा मंथ चलेगा लगातार क्लास लाइव। फिर अगले मंथ से जो नए 12th वाले हैं उनके लिए स्टार्ट करेंगे। सब लोग जुड़िए जल्दी जल्दी, सब लोग लाइव आइए। आज का जो टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से आज ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। रुकिएगा लेकिन आप दोनों बैच आज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब लोग जुड़िए। लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक जो लोग नहीं किए लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, पढ़ लिख करके मेरे मार्गदर्शन में रहिएगा। एक अच्छे टीचर, ठग टीचर के फेरा में रहिएगा। बाबू बर्बाद हो जा रहा है भविष्य लोगों का। ठग टीचर के पास कोई सफल नहीं हो पा रहा है। कहाँ से सफल होगा? जो अपने खुद जीवन में सफल नहीं हो रहा है, दूसरे को क्या सफल बनाएगा? सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फलन किसी भी इंटरवल में, चाहे ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में, वर्धमान कैसे दिखलाएंगे, ह्रासमान कैसे दिखलाएंगे। किसी भी फलन को किसी भी इंटरवल में वर्धमान या ह्रासमान कैसे दिखाएंगे। किसका निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जल्दी जल्दी लाइव आइए। लाइक नहीं किए हैं पहले सारे लोग लाइक करें। पहले लाइक करिए सब लोग, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पहला काम है आप लोगों को लाइक करना। सबसे पहले लाइक करिए, तब वर्धमान ह्रासमान सिखा देंगे बहुत अच्छा से। उसके बाद कल मैक्सिमा मिनिमा और अप्रोक्सीमेशन से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्टिव आता है। उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे कल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा करके ऑब्जेक्टिव, और परसों इंटीग्रेशन में हम लोग इन करेंगे। परसों से इंटीग्रेशन चलेगा। वर्धमान और ह्रासमान फलन, जल्दी जल्दी सब लोग को शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं किए, सब लोग लाइक कर दिए। 2-3 तो लाइक न करेगा, वो डिसलाइक करेगा। गधा कौन जितना है से। देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलते हैं सर? वर्धमान ह्रासमान फलन क्या होता है सर? फलन को वर्धमान या ह्रासमान दिखलाया जाता है बाबू। फलन के कैसे दिखलावेंगे सर? कोई भी फलन रहेगा, चाहे वो ट्रिगोमेट्रिकल फलन हो, अलजेब्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको वर्धमान या ह्रासमान कैसे जानेंगे कि वर्धमान फलन है? तो किसी भी इंटरवल पे दिखलाया जाता है। ये इंटरवल न भी रहेगा तो हम लोग दिखला सकते हैं। जैसे मान लो कोई फलन है, देखिए हम लिखे वर्धमान और ह्रासमान फलन लेसन का नाम है। तो वर्धमान फलन के लिए, चाहे निरंतर वर्धमान फलन होने के लिए, f' का मान 0 से बड़ा होता है, और निरंतर ह्रासमान के लिए f' का मान 0 से छोटा होता है।
निरंतर वर्धमान के लिए खाली जान जाओ कि एफ डैश सिक्स जानते हैं ना, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा, तो समझो कि फलन निरंतर वर्धमान। एफ डैश सिक्स 0 से छोटा तो समझो कि फलन निरंतर ह्रासमान। हम पूछना चाहेंगे आप लोग से एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 है। अब बोला कि बताओ ये वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है। ठीक है, कोई भी फलन को दिखाना है कि भाई वर्धमान है कि ह्रासमान है। कोई इंटरवल भी दे सकता है, कोई इंटरवल दे देगा, उस इंटरवल पे बतलाइए कि हम या इंटरवल नहीं है दिले इसमें फलन को वर्धमान या ह्रासमान आप कैसे बता सकते हैं। इन कुछ न कुछ तो दे रहेगा, रियल नंबर दे देगा या कुछ न कुछ इंटरवल रहेगा, उस पर फलन को वर्धमान या ह्रासमान कैसे दिखलाएंगे। किसी भी फलन को वर्धमान या ह्रासमान पता करना है कि वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, उसके लिए क्या करना है ना कि इसको डिफरेंशिएशन कर देना है। करिए डिफरेंशिएशन, एफ एक्स के प्लस एक्स 4x के 4 इंटू 1 3 के 0। 4x के तो आपको पता है कि 4 अचर है तो उसका करना होगा, x के 1 करेंगे और 3 अचर है यहाँ पर 0 करेंगे। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, +4 आ गया। अब x का कोई भी मान देंगे तो 4 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के किसी भी मान के लिए 4 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फलन के डिफरेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स का मान 4 आया। अभी 4 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, कोई आदमी से पूछेगा तो कहेगा कि 4 0 से बड़ा है। तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ गया बाबू, जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया तो ये जो फलनवा है ना, ये जो फलनवा है ये वर्धमान होगा। एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 वर्धमान फलन है, चाहे निरंतर वर्धमान भी कर सकते हो, वर्धमान फलन को निरंतर वर्धमान भी कर सकते हैं। तो वर्धमान फलन कैसे हम जांच किए, डिफरेंशिएशन के। वर्धमान या ह्रासमान की जांच करना है तो फलन के डिफरेंशिएशन करेंगे, वर्धमान या ह्रासमान की जांच करना है तो फलन के डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई भी फलन के पता करना है बाबू, को फलन वर्धमान है को फलन ह्रासमान है, तो फलन के क्या करेगा, पिटैया और चुरैया करिएगा, ऐसे न सुधरेगा, बिना पिटैले न सुधरेगा फलन। ए फलन तो डिफरेंशिएशन करेंगे कब सर, फलन के डिफरेंशिएशन कब करिएगा, जब फलन के पता लगाना रहेगा वर्धमान है कि ह्रासमान है। चाहे निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान पता करना होगा किसी भी फलन के बारे में। कोई टीचर के बारे में पता करें, ठग टीचर है, ठग टीचर है कि नॉलेजेबल टीचर है, रियल टीचर है। टीचर स्टूडेंट को पैकेट काट रहा है, छेना नहीं तो बात बोलकर, मलाई वाला बात बोलकर, लेकिन के भविष्य के साथ खेल रहा है, यूट्यूब से झुनझुना बजाने वाला भाग रहा है, तो डिफरेंशिएशन तो कर ही ना पड़ेगा। यूट्यूब प्राइवेट वीडियो कर रहा है, लाइव छोड़ के भाग रहा है, लेकिन भी बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तब जानते हैं विद्यार्थी, कोई भी फलन को वर्धमान या ह्रासमान दिखलाना रहेगा तो फलनमा के डिफरेंशिएशन करिए। एफ एक्स के एफ डैश एक्स, आई 4x के आपको पता होगा 4 और अचर गुना में है तो अचर के न करिए, चर के करिए, x y को 1, 3 केवल अचर है इसका 0। एफ डैश एक्स का मान +4 आया, तो +4 आया तो 0 से बड़ा आया कि छोटा आया, तो सबको पता है कि +4 0 से बड़ा है, यानी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आया है। एफ डैश एक्स जब 0 से बड़ा आया तो एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 वर्धमान फलन होगा। आप इसको निरंतर वर्धमान भी कर सकते हैं। हेलो करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों, कैसे बता रहे हो कि इंक्रीजिंग होगा, जब फलन के डिफरेंशिएशन करने पर 0 से बड़ा आता है एफ डैश एक्स का मान, तो समझ जाना कि वो फलन वर्धमान फलन है। ऐसा वो अंतराल देने रहता था, तो अंतराल को भी रखते हैं हम डिफरेंशिएशन करने के बाद, अंतराल को रखते तो अंतराल कुछ भी रखेंगे एक्स का मान तो 4 पर कोई फर्क पड़ेगा, 4 तो 4 ही रहेगा, तो 0 से बड़े ना है 4, तो 0 से बड़ा है तो ये वर्धमान फलन है। ऐसा हंस आओ एग्जाम्पल बहुत अच्छा सीख जाइएगा, 45 मिनट देखिए, आप एकदम वर्धमान फलन बहुत अच्छा सीख जाइएगा। अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स।
ऑब्जेक्टिव इससे कैसे आवेगा मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए अब एक असमान फलन के एग्जांपल ले रहे हैं। एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x कोई फलन है, वास्तविक संख्या पर या कोई भी संख्या पर इसको जांच करना है कि कौन फलन है, वर्धमान है कि ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है। वही डिफरेंशिएशन करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। वर्धमान ह्रासमान फलन के लिए एक एक दवाई आता है डिफरेंशिएशन, एक एक एंटीबायोटिक चलवे करता है डिफरेंशिएशन। किसी का ठंडा लगल है तो भाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले लो, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी फलन को जब वर्धमान या ह्रासमान जांच करना है मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो बाबू। डिफरेंशिएशन करो एफ एक्स के एफ तीनवा अकेले अचर है, अकेले अचर के डिफरेंशिएशन 0 माइनस, ये अचर अकेले ना है, चर के साथ है तो ये अचर को इसी लिख दो। एक्सवा के डिफरेंशिएशन 1, एफ का मान कितना आवेगा -4 में 1 से गुना करेंगे -4, एफ का मान -4 तो 0 से बड़ा आया कि 0 से छोटा आया, तो माइनस में कुछ भी आता है तो 0 से छोटा होता है। अच्छा एफ का मान 0 से छोटा हो गया तो कौन फलन होगा, x के किसी भी मान के लिए कोई भी x का मान दोगे ना यहाँ पर तो -4 पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो एफ तो 0 से छोटा हो गया, -4 हो गया, एफ के मान -4 था, 0 से छोटे ना हुआ। और जब 0 से छोटा हुआ तो यह जो फलनवा है लिख देंगे कि इसीलिए एफ बराबर 3 माइनस 4x कौन फलन होगा, एफ बराबर 3 माइनस 4x निरंतर ह्रासमान फलन होगा। चाहे ह्रासमान भी कह सकते हो, 0 से छोटा हो गया तो इसको कह सकते हो कि यह फलन निरंतर ह्रासमान है, यह फलन निरंतर ह्रासमान है। ह्रासमान क्यों है, ह्रासमान इसलिए फलन है क्योंकि एफ फंक्शन का डेरिवेटिव्स इज लेस देन 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है तो वह फलन को आप ह्रासमान फलन भी कहो या निरंतर ह्रासमान भी कह सकते हो। अब मैं बताता हूं आप लोग को ऑब्जेक्टिव, देखिए कितना बेहतर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा आप लोग को सिखा रहे हैं अभी। आप दिमाग में रखिए, निरंतर वर्धमान फलन होने के लिए एफ का मान 0 से बड़ा, निरंतर ह्रासमान होने के लिए एफ का मान 0 से छोटा, लेकिन वर्धमान या ह्रासमान दोनों होने के लिए एफ बराबर 0 होगा। वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए एफ बराबर 0, निरंतर वर्धमान होने के लिए एफ 0 से बड़ा, निरंतर ह्रासमान होने के लिए एफ 0 से छोटा। देखिएगा मैं इस पर ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताने जा रहा हूं। अब ये और सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बताने से पहले 2-4 और जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स अंतराल 0π/2 में क्या होगा। देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से बोर्ड पर, अभी हम सिखा रहे हैं, सीख जाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से बनाइएगा। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स अंतराल 0π/2 पर क्या होगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा। वर्धमान फल एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स जो फलन है ये वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है। कॉस एक्स तो कौन फलन है बताओ जड़ी हमको, आज तुमको हम जान नहीं छोड़ेंगे। यूट्यूब ऑनलाइन से भागा है ना, तुम ऑफलाइन से भी जल्दी भागोगे, खाली थोड़ा सा ठंडा करने दो। ये फलन फलन तू कौन फलन है, वर्धमान है कि तू ह्रासमान है। तो कहता कि देखिए सर हम वर्धमान है कि ह्रासमान है, जब तक सर हमको डिफरेंशिएशन नहीं करिएगा तब तक सर कैसे पता चलेगा, जब तक थर्मामीटर नहीं लगाइएगा तब तक बुखार पता नहीं चलेगा। तो जब बिना थर्मामीटर के
बुखारे नहीं पता चल रहा है, तब यही से सोच लीजिए ना भाई कि जब बिना थर्मामीटर के बुखार पता नहीं चलेगा कि फलनवा के बिना डिफरेंशिएशन कह ले हमको वर्धमान ह्रासमान पता चल जाएगा क्या? जरा सोचिए ना आप लोग, कोई फलनवा वर्धमान या ह्रासमान तब होगा जब वो फलनवा के हम डिफरेंशिएशन करेंगे और कुटैया करेंगे। जब तो और कूटेंगे नहीं भरदम तब तक कि ना सुधरेगा फलनवा। फलन के डिफरेंशिएशन करिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है f(6). काहे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर? डिफरेंशिएशन करिएगा सर, हम नहीं जाने नहीं करते हैं सर, आप डिफरेंशिएशन करे लगते हैं। तो हम कहा बोले कि जब वर्धमान ह्रासमान की पता लगाना हो, जब वर्धमान या ह्रासमान की पता लगाना हो तो फलन को डेरिवेटिव्स करेंगे तो घर से पता चल जाएगा सर, पता चल जाएगा। करिए ना डिफरेंशिएशन, एफ एक्स के f(6), एफ एक्स के f(6) और cos x के माइनस साइन एक्स। एफ एक्स के f(6) और cos x के क्या होगा? माइनस साइन एक्स। एफ एक्स के f(6) cos x के माइनस साइन एक्स। तो कैसे पता चलेगा सर? अंतराल दे रहे हैं तो अंतराल को यहां रखिए, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कितना है? 0,π/2। 0π/2 पर बताना है ना। डिफरेंशिएशन कर दिए सर, था अब कुछ ही का अंतराल करते हैं सर, तो अंतरालवा ना दीजिएगा, अंतरालवे पर ना चेक करिएगा कि 0 से बड़ा आ रहा है f(6) की 0 से छोटा आ रहा है। डिफरेंशिएशन हो गया। अब 0,90 0π/2 ओपन इंटरवल है तो बीच वाला मान देंगे। तो 0π/2 के बीच में कौन मान होता है? 0,90 के बीच में। तरी सोचिए तो मनवा में कि 0,90 के बीच में क्या रहेगा? 0,90 के बीच में 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। 0π/2 तो 0 मैंने तो 0, π/2 मैंने 90, तो 0,90 के बीच में कौन आएगा? 30, 45, 60। तो 30, 45, 60 कोई भी एक रख दो f(6) में। 30, 45, 60 कोई भी एक f(6) में रखो और रखने से क्या होगा? यदि 0 यदि माइनस में आवेगा, मैंने 30, 45, 60, 90 न रख सकते हैं सर? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल में तो बीच वाला ना वैल्यू लीजिएगा। अरे स्मॉल ब्रैकेट में जब अंतराल है तो ओपन इंटरवल होता है, और ओपन इंटरवल में तो दोनों के बीच में ना मान लीजिएगा। तो 0 और 90 के बीच में कौन है? चाहे तो 30 दीजिए, ना तो 45 दीजिए, ना तो 60 दीजिए, तीनों में से कोई एक मान दीजिए f(6) में। तो हम लोग का मन हुआ कौन दे दे? बोलिए 30, 45, 60 में कौन दे दे? यहाँ 30 दे देते हैं, x का मान 30 डिग्री दे देते हैं। x का मान 30 डिग्री बराबर f' उतार दिए, f' उतार के ब्रैकेट भी दे दिए, x के मान 30 डिग्री बराबर माइनस साइन x के मान 30 डिग्री। अब बताइए f' 30 डिग्री बराबर माइनस उतारिए और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। माइनस 1/2 आया तो जो माइनस में आता है वो 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो माइनस में कुछ आवेगा 0 से छोटा होगा। तो f' 30 डिग्री का मान तो 0 से छोटा हो गया। और जब 0 से छोटा हो गया, जब माइनस में आ गया, तो f(x) बराबर cos x अंतराल 0π/2 पर क्या होगा? माइनस में ना आया तो 0 से छोटा हो गया। तो f(x) बराबर cos x अंतराल 0π/2 पर क्या होगा? निरंतर क्या? ह्रासमान होगा। ऐसा प्लस 1/2 आता था, निरंतर वर्धमान होता। तो ऐसा f(x) बराबर cos x अंतराल 0π/2 पर निरंतर ह्रासमान होगा। हाँ, कैसे होगा सर? फिर से जरी बोलिए सर, नहीं सुने जरी बढ़िया से, फिर से बोलिए। कोई भी फलन को किसी भी अंतराल पर जांच करना है हमको वर्धमान ह्रासमान के बारे में, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, फलन को डिफरेंशिएशन करिए। f(x) के f(6) cos x के माइनस साइन एक्स, और फलनमा के डिफरेंशिएशन करके जो अंतरालवा 0π/2 है से रखिए। और न रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ऐसा तो माइनस में आ ही गया सर, f(6) माइनस में आया ना सर, तो माइनस में आया तो 0 से छोटा हुआ ना सर। तो ऐसी ना कह देंगे सर कि निरंतर ह्रासमान है। हाँ कह देंगे, लेकिन अंतराल दे रहे तो बिना अंतराल दे रहे नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई कोई अंतराल देंगे और कहानी प्लस में हो जाता है। इसीलिए बिना अंतराल के मान दे ले। जब अंतराल दे ही दिया है कि 0π/2 पर बताइए कि f(x) बराबर cos x क्या होगा,
तो 0 और 90 के π/2 माने 90, तो 0 90 के बीच में 30 45 60 होता है। कोई मान f डैश x बराबर माइनस साइन x में रख दीजिए, हम 30 डिग्री रख देते हैं। f डैश x का मान 30 बराबर माइनस एस आई एन x के जगह पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, f डैश 30 डिग्री के मान माइनस 1/2 आया। और जो माइनस में मान आता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। माइनस में कोई भी मान 0 से छोटा। ये सर f डैश x तो पहला हूं माइनस में था सर, तो 0 से छोटा तो यूं पड़ी कह सकते थे, पर अंतराल पर थोड़ा जांच कर लेना जरूरी है। तो 0 90 के बीच में 30 45 60 दिए, तो हमारा मान 30 किया, 30 दे दिए। साइन 30 के मान 1/2 तो माइनस 1/2। अब माइनस में जब मान आ गया तो 0 से छोटा आ गया, और जब 0 से छोटा आ गया तो निरंतर ह्रासमान होगा। जब 0 से छोटा आएगा तो निरंतर ह्रासमान, 0 से बड़ा आएगा तो निरंतर वर्धमान। f(x) बराबर cos x अंतराल 0 π/2 पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, क्योंकि f डैश x जब निकाले हम ना तो माइनस साइन x आया, और जब इंटरवल को मैंने रखा यहाँ पर 0 π/2 के बीच वाला मान 30 45 45 रख सकते थे आप तो माइनस में आता, यदि 60 भी रखते तो माइनस में आता तो क्या कहते, यही ना कहते हम लोग कि भाई 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो 0 से छोटा आ रहा है, तो यह फलन अंतराल 0 π/2 पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अब एक दो और कॉन्सेप्ट देके और तुरंत फिर ऑब्जेक्टिव बता देंगे। आप लोग खुद आंसर बोलिएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद आंसर बताइएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग खुद आंसर बोलिएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई आप लोग जो है रेगुलर क्लास करिए। चलिए, ठंडा लग गया था, कितना भी ठंड बढ़ा हुआ है देख रहे हैं ना, ठंडा लगा हुआ था फिर भी हम नहीं, ऑनलाइन हम लोग को चालू रखना है। ऑनलाइन एक दिन बंद नहीं, ऑनलाइन एक दिन बंद नहीं होगा, आप मान लीजिए एक दिन भी क्लास बंद नहीं होने वाला है। भागना नहीं है, ऑनलाइन भागने वाला में से नहीं है, लाइकन के पैकेट काटे वाला में से नहीं है, लाइकन के भविष्य बर्बाद करे वाला में से नहीं है हम। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को कि पैकेट कटवा से सावधान। अभी बोलेगा इतना मिठाई की तो बात ना कि रसमलाई में छेना पाइस मिलाए खाते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है, वैसे बात बोलता है। हंसी आती, दिन भर के पढ़ाए हुए हैं फिर भी पढ़ा रहे हैं कि आप लोग के लिए मेरा जान भी चल जाएगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पहचान आप लोग से मिला है, इसीलिए आप लोग के लिए मेरा जान भी चल जाए पढ़ाते पढ़ाते तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। ना जब तक नौकरी लगा नहीं देंगे, प्रमाण के साथ सारा कुछ देते हैं, तब तक जान तुम लोग को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अब मान लो यह फलन निरंतर ह्रासमान आया ना, यह निरंतर वर्धमान भी हो सकता है। कैसे सर, आप ऐसी बोल देते हैं, खाली अंतरालवा हम चेंज कर देते हैं, देखना f(x) बराबर cos x, अब अंतरालवा हम चेंज कर देते हैं, अंतरालवा चेंज कर देंगे ना, देख लीजिएगा, हम अंतराल चेंज करके दिखाते हैं। अंतराल हम चेंज कर देते हैं, अच्छा रुको ना, ये फलन अंतराल सब चेंज करेंगे। अंतराल चेंज कर देते, जानते हैं कितना, 270 180 या 270 के बीच में रखते ना तो उस पर हो जाता। अच्छा रुकिए, चलिए अगला, f(x) बराबर साइन x अंतराल, f(x) बराबर साइन x अंतराल π/2 π में, इस अंतराल पे क्या होगा। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, f(x) बराबर साइन x, f(x) बराबर साइन x अंतराल π/2 π, मतलब 90 और 180 के बीच में क्या होगा, f(x) बराबर साइन x। जा रहे हैं बताने, हम अंतराल छोड़ो, ये अंतराल कोई भागो भागो, अंतराल भागो, क्या करने यहाँ पर आ गया है। हमरा पता लगाना है वर्धमान ह्रासमान के, तो फलन के हम हड्डी तोड़ेंगे, पहले हम हड्डी तोड़ के बुकनी बुकनी करेंगे फलन के,
यानी डिफरेंशिएशन क्या करिएगा सर, हाँ फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स को बना देंगे एफ डैश एक्स, साइन एक्स को बना देंगे कॉस एक्स, फलन के डिफरेंशिएशन कर दिए सर। तो करेंगे ना, काहे करिएगा सर, तब वर्धमान असमान कहेगा दिखावे, ऑप्शन में वर्धमान असमान रहेगा तो फलनवा का हम ऐसे कहा छोड़ देंगे, हम लेकर के जीवन बर्बाद होने देंगे, फलन को हम ऐसे छोड़ेंगे कि फलन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ एक्स के एफ डैश एक्स और साइन एक्स के कॉस एक्स। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अंतराल देंगे, अंतराल दीजिएगा सर, ता अंतराल रखेंगे, कहने से लाइएगा सर, और ये देखना रहे अंतराल दे रहे हैं, अंतराल दे दिए तो अंतराल दे दीजिए एफ डैश एक्स में, तब देखिए कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। कितना अंतराल दीजिएगा, पाई बाई 2 पाई, पाई बाई 2 पाई मैंने न जानते हैं सर, रेफ को भी पर डिस्कस करिए सर, पाई बाई 2 पाई के मैंने न समझते हैं सर बाबू, पाई बाई 2 मैंने 90 डिग्री, और पाई मैंने 180 डिग्री, पाई बाई 2 मैंने 90 डिग्री, पाई मैंने 180 डिग्री, तो 90 180 के बीच में कौन कौन आवेगा, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 120 90, पाई बाई 2 मैंने 90, पाई मैंने 180, तो 90 180 के बीच में 120 है, 135 है, 150 है, कोई मान यहां पर रख सकते हैं। तो चलिए हम 135 से रखते हैं, 135 120 150, 90 180 के बीच में कोई मान दीजिए, 135 डिग्री देने जा रहे हैं, x बराबर 135 डिग्री, काहे रखिएगा, तो 90 और 180 के बीच में 135 होवे करता है, 120 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं, हम 135 डिग्री दे रहे हैं, एफ डैश उतारेंगे, x का मान 135 डिग्री देंगे, बराबर में कॉस उतारेंगे, x का मान 135 डिग्री देंगे, एफ डैश 135 डिग्री, x के मान 135, x कॉस उतार दिए, COS उतार दिए, COS उतार दिए, x की जगह पर 135। अब कॉस 135 डिग्री के मान क्या होगा, तो सोचो ना कि भाई 135 डिग्री कौन क्वाड्रेंट्स का एंगल है, 90 से ज्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो 135 डिग्री के कोण -1/√2 होता है, जेकर अंतिम में 5 साइन कॉस में ओकर मान 1/√2 होता है, जेकर अंतिम में 5 ओकर मान 1/√2, तो माइनस में कहा 1/√2 आवेगा। आप 5 से 45 के मान एक साइन कॉस की मैं बात कर रहा हूं, साइन 1,05 डिग्री के भी मान, जेकर अंतिम में 5 देख रहा ना, 1/√2 मान देना साइन कॉस, मतलब 45 डिग्री के जब गुणज रहेगा तब, तो देख रहे हैं कि कॉस 135 डिग्री का मान 5 अंतिम में देखे, ओहेला तो 135 दिए थे, जानबूझ के 120 दे सकते थे, तो 120 देते थे का माइनस में मानना आता, का 150 डिग्री देते तो माइनस में मानना आता, का 135 120 और 150, ये जो तीनों कोण है ना, 120 135 और 150, सेकेंड क्वाड्रेंट्स का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आपको पता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आपको पता होगा कि साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, क्वाड्रेंट पढ़ना है, पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो कॉस 135 डिग्री के मान -1/√2, तो माइनस में ना माना गया बाबू, तो माइनस में मान क्या हो गया, 0 से छोटा, माइनस में जो मान होता है 0 से क्या होता है, छोटा, तो जब 0 से छोटा आ गया, तब आप ही बताइए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है अंतराल π/2 और पाई में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा कि निरंतर ह्रासमान होगा, माइनस में आया मैंने 0 से छोटा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अंतराल π/2 पाई पर निरंतर ह्रासमान होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं और मैं आपसे ऑप्शन पूछूंगा, आप कैलकुलेशन करके हमें बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं बच्चे बाबू तो ले सकते हैं। अब मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को देने जा रहा हूं, इस पर कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है इसे देखिएगा आप। 3 तरह का ऑब्जेक्टिव एक में हम कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव इसे निकाल सकते हैं।
लेकिन यदि 3 को भी ऑब्जेक्टिव सीख लीजिएगा ना तो सब उसी तरह का है। इसीलिए मैम सबसे पहले हम सिखा दिया, तब इसका ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं आप लोग को। परीक्षा में कैसे ऑब्जेक्टिव रहता है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इंटरवल, शॉर्टकट में आइए लिख दे रहे इंटरवल एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अंतराल 0 पाई में 0,π/2 पर क्या होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अंतराल 0π/2 पर क्या होगा। हम पहला ऑप्शन देंगे वर्धमान, पहला ऑप्शन हम देंगे निरंतर वर्धमान, दूसरा ऑप्शन देंगे ह्रासमान, तीसरा ऑप्शन देंगे निरंतर ह्रासमान, और चौथा ऑप्शन देंगे नन, माने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब आप लोग को बताना है हमको कौन ऑप्शन इसका सही होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अंतराल 0π/2 पर क्या होगा। निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बना के कॉपी कलम यूज करके हम आपका कमेंट देखेंगे। वाह, गर्दा उड़ा दिया तुम लोग जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी को। ये ऑप्शन, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा बात। सब लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं ए, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये ऑप्शन, बहुत वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कैसे, तो भाई ये वर्धमान ह्रासमान वाला ऑप्शन है, फलन अंतराल दिले है, अंतरालवा के सावधान रहो, सावधान रहो न तो तुम्हारा कहानी हम खत्म कर देंगे। फलन यदि हमसे बच के रहना, अंतराल के कह रहे हैं कि तू जब साइड रहो ना अभी, फलनवा के अगर हम दुर्दशा खराब करते हैं। ये एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स है ना, इनका डिफ्रेंसिएशन करिए तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। पहले डिफ्रेंसिएशन करिए, हर डिफ्रेंसिएशन कैला के बाद अब 0-90 के बीच में, 0π/2 के बीच में 45 डिग्री या कोई दे दीजिए ना, 30, 45, 60 कोई मान दे दीजिए, 45 से डिग्री रख दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। x बराबर 45 से दे दीजिए, x का मान 45 डिग्री, cos x का मान 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो प्लस में ना हुआ, तो प्लस में मान आ रहा है तो निरंतर वर्धमान होगा, माइनस में आता तो निरंतर ह्रासमान होता, चाहे ह्रासमान भी कर सकते हो। ये जो प्लस में आया तो निरंतर वर्धमान होगा। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा लगा हमको, तुम लोग जो ने बताया बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा। चलिए और ऑब्जेक्टिव देते हैं हम आप लोग को, ऑब्जेक्टिव हम और देते हैं। 1 घंटा क्लास चलता ना, यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो क्लास आपका 1 घंटा से ऊपर का चलेगा डेली, और बहुत अच्छा से 1 घंटा 1.25 घंटा की क्लास चलेगा। हम फलन नहीं रखेंगे, खाली अंतराल हम चेंज करेंगे, फलन नहीं रखेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स से, और अंतराल हम चेंज करना चाह रहे हैं। अंतराल यदि हम पूछते हैं वे 0 π/2 पाई पर क्या होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अंतराल π/2 पाई पर क्या होगा।
और 4 को ऑप्शन हम देंगे। पहला ऑप्शन देंगे वर्धमान, दूसरा ऑप्शन देंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, तीसरा ऑप्शन देंगे निरंतर ह्रासमान, चौथा ऑप्शन देंगे नन ऑफ दीज। हम तुम लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग कौन सा ऑप्शन दीजिएगा। सी ऑप्शन। वाह, ये इतना जल्दी तुम लोग कैसे बता दे रहा है जी। हमारा क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोग उत्तरे दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, लोग बहुत जल्दी बता दे रहे हो। इसको डिफरेंशिएशन कहा कर दे रहे हो, फलानवा के ना छोड़ेगा तुम लोग। मैं डिफरेंशिएशन इसको कर दे रहे हो, एफ एक्स के एफ डैश एक्स और साइन एक्स के कॉस एक्स। तो प्लस में आया सर। अंतराल ना देखिए, 90 और 180 के बीच में कितना, 135 दीजिए। और 135 डिग्री जब दीजिएगा तो माइनस में तो आएगा करेगा ना। कॉस 135 के मान, एक्स का मान 135 डिग्री दीजिए, कॉस एक्स का मान 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री के मान -1/√2। तो माइनस में आ गया तो निरंतर ह्रासमान होगा। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा। लेकिन अब तुमने घबरा दे, देखिए घबराते हैं, देखिएगा घबराते हैं तुम लोग, पक्का घबराओगे। देखना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अंतराल 0, पाई पर क्या होगा। 0, पाई पर क्या होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स 0 पाई पर क्या होगा। एक ऑप्शन एक में खाली हमको बढ़ाना पड़ेगा, डी ऑप्शन हम एक बढ़ा देंगे, ना वर्धमान ना ह्रासमान। ये बना देते हैं आप लोग से, देखते हैं आप लोग का ऑप्शन देते हैं इसका, जरिए बना के देखिए, बताइएगा। तो समय लगेगा, जरिए 1 मिनट बनाइएगा। वाह, सब डी बता दिया जी। डी 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 डी, कैसे कोई बी बता रहा है, कोई डी, ज्यादातर लोग डी बता रहा है। डी वाला ऑप्शन सही होगा, न वर्धमान न ह्रासमान होगा। जानते हो कैसे, देख लो ना बाबू कैसे से। इस एफ एक्स बराबर तो कॉस साइन एक्स दिले हैं फलन, एरा तो मारपीट करिएगा आप लोग, तो मारपीट करिएगा फलनवा के, तो साइन एक्स क्या बन जाएगा, पक्का कॉस एक्स बन जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब 0 और पाई, 0 180 के बीच में बड़ी बड़ी मान आता है, तो कुछ मान से प्लस भी वैल्यू देगा, कुछ मान से माइनस भी देगा। ये चलते हम ना वर्धमान ना ह्रासमान कहेंगे, क्योंकि 0 और पाई के बीच में कौन कौन सा आएगा, देख लो 0 और पाई के बीच में कौन कौन आएगा, 30 डिग्री भी आएगा, 45 भी आवेगा, 60 भी आवेगा, 90 भी आवेगा, 120 भी आवेगा, 135 भी आवेगा, 150 भी आवेगा और 180। मतलब 0 180 के बीच में कौन कौन सा मान आएगा। अंतराल आपका 0 से पाई है ना, तो 0 180 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150। तो 30 डिग्री जब दीजिएगा ना, 30, 45, 60 तक जो दीजिएगा तो प्लस में मान आवेगा। लेकिन जैसे ही 90 से ज्यादा दीजिएगा, 120 से 135 से 150, ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट्स का एंगल है। 30, 45, 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का कोण है, तो उस पर तो प्लस में देगा कॉस का वैल्यू। लेकिन 90 से जैसे ज्यादा दीजिएगा, 120 से 135, 150, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स में रखिएगा तो माइनस में देगा। तो एक ही अंतराल पर प्लस में भी मान आवे और माइनस में भी आवे, दोनों आवे, तो ना वर्धमान ना ह्रासमान होगा। आना चाहिए था सभी से प्लस में, ना तो सभी से माइनस में। यदि सभी से 0 180 के बीच में जितना भी मान था, जितना भी कोण था, सब कोण पर प्लस में आता मान, तो ये वर्धमान होता है इस अंतराल पर। 0 180 के बीच में सभी कोण पर यदि माइनस में मान आता तो हाँ निरंतर ह्रासमान होता। लेकिन 0 180 के बीच में कुछ मान पर प्लस में आवेगा मान और कुछ मान पर माइनस में आवेगा, इसलिए ना वर्धमान
ना आसमान। अब देख भी लीजिए, 30 डिग्री देख के देखिए, 30 डिग्री को 30 डिग्री देख के देखिए ना, एफ डैश एक्स का मान 30 डिग्री बराबर कॉस, उतारिए एक्स का मान 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो प्लस में ना √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री का मान। और अब जड़ी 135 डिग्री दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स में 45 भी दीजिएगा ना, cos 45 भी 1/√2 होगा, 60 भी दीजिएगा तो cos 60 के मान 1/2 होगा। लेकिन जब 90 से ज्यादा वाला मान मत दीजिए तो 0-180 के बीच में 120 डिग्री जरा देख के देखिए, तो एफ डैश एक्स बराबर cos x में जरा x बराबर 135 डिग्री देख के देखिए, एफ डैश एक्स का मान 135 डिग्री, cos x का मान 135 डिग्री। अब cos 135 डिग्री के मान -1/√2 होता है। अब बताइए 0-180 के बीच में कुछ मान से प्लस में आवेगा और कुछ मान से माइनस में आवेगा, दो तरह के आवेगा। यदि दो तरह के मान आता है किसी भी अंतराल के बीच, किसी भी अंतराल पर दो तरह के एफ डैश एक्स का मान आ रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो ना वर्धमान ना आसमान, डी ऑप्शन। बस आज का इतना ही। शेयर कर दो, हर जगह शेयर करके छोड़ दो, हर जगह शेयर कर दो बाबू, सबके लाभ मिले। सब लोग जो वंचित लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई से सब, जो वर्धमान आसमान फलन बेचारे नहीं पढ़े होंगे, वो तनी मनी बेचारे सीख लेंगे। इनका बोर्ड एग्जाम में जल्दी सबको शेयर कर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी क्लास चलेगा 7 बजे से, हमको 10वां पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को। शेयर कर दीजिए हर जगह।